Cheers, brother. Aha. Cheers. सर ये जो है एमयू साइन हुआ है, उसकी वजह से चाय भी आज सस्ती हो गई है और चखना तो मुझे लग रहा है फ्री ही आया। दोस्तों, चखने पे चर्चा इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस स्वागत। सर आप बढ़ाई कर दीजिए सर, कोई भी बढ़ाई नहीं कर रहा पाकिस्तान की, आप बोल दीजिए उसकी वजह से चखना जो है आज फ्री, आज के लिए ये चखना पाकिस्तान का प्रायोजित है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने, और उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। भाई साहब दीजिए सर। वो उनके यूट्यूबर जो हैं सड़कों पर उतार दिए गए कल ही, और वो कह रहे हैं कि हमारे उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। उन्होंने एक तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में परफॉर्मेंस किया और एक ये युद्ध रुकवा दिया। आसिम मुनीर साहब को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। यस मैडम, वो बहुत अच्छे हैं हमारे फील्ड मार्शल ऑफिसर, और मेरा अवार्ड उनके साथ। मेरा वोट तो आसिम मुनीर के लिए है। जी सैयद आसिम मुनीर साहब को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जंग रुकवाई है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो परफॉर्मेंस किया उससे विश्व का कैसे कल्याण हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया। उसको कैसे नोबेल पुरस्कार दे दो। हाँ, वो कह रहा है म्यूजिक तो बोला ही नहीं भाई। म्यूजिक Cheers. ये नोबेल पुरस्कार सर मिल के ही रहेगा मुझे लग रहा है। तो ये माजरा मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि उनके यूट्यूबर तुरंत उतार दिए। इनको नोबेल प्राइज एक ही सूरत में मिल सकता है, वो ये है कि मोहसिन नकवी को भेजो नॉर्वे। मैं बता रहा हूं, जैसे उसने एशिया कप चोरी करा था वैसे ही नोबेल प्राइज चोरी कर सकता है। वो चैंपियन है चोरी में। एशिया का पता नहीं भेज बाज के नान निहारी कुछ खा गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अगर आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज चाहिए तो उसको सिर्फ एक बात बोलनी है, अबे साले, बस। साला जाएगा, साला लेकर आएगा चोरी करके। और समधी वो समधी भी है उसका? नहीं, वो दूसरे वाले सर समधी वाला। मैं तो सर जब तो चौंक गया हूँ। इशाक डर जो मुझे बड़ा शरीफ लगता था कि ये मेहनत करके आया होगा। ये सब ऐसी हैं, ये वो भी ऐसा ही है। समधी कजन और नवाज शरीफ का, ये सब मेहनत करके कोई नहीं आया सर ऐसे ही। अरे मुझे तो रिलेशनशिप पे इनके शक होता है। दामाद भी वही है, बहू भी वही है, पता नहीं क्या कुछ है इनके चक्कर बहुत। एनीवे बताओ। तो सर वो जो है उन्होंने कल पार्लियामेंट में बहुत बहादुरी का और वो किया सारा, और आज घोषणा करने वाले थे सर कि डीजल पेट्रोल पे कम से कम हम सहूलियत देंगे अपनी आवाम को। रसूख उन्होंने इतनी हमारे साथ हिम्मत दिखाई है पिछले दिनों में, उसका हम कल उनका वो कर देंगे उतारा, दाम कम हो जाएंगे। और हॉर्मुज़ खुल गया है और अब पता लग रहा है कि अब पता नहीं खुला है बंद हो गया। अलग अलग लोग, ईरान तो कह रहा है कि नहीं बंद करा है हमने। लेकिन देखो, मैं एक छोटी सी बात है, मैं ऐसे कोई गुस्से में नहीं बोल रहा। ये लोग ना पाकिस्तानी पूरी 25 करोड़ लोग, ये नॉन सीरियस लोग हैं। दे आर नॉन सीरियस पीपल। ये अपने बीवी बच्चों का टिकट बुक करवा लिया, अपने समधी सुमधी जो भी हैं 10-15 का कुनबा जो भी है इनका, सबका बुक करवा के जाने वाले जा रहे थे। यानी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शहबाज शरीफ की फैमिली का वैसे मतलब तो उसकी फैमिली, वैसे शहबाज शरीफ का भी कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान का भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपका वो काम है, आपने किया है, उसमें पूरे कुनबे को ले जाने का क्या मतलब है यार? और आप कहते भी रहे हैं सर, ये कैसा टूर होता है इनका, 1 हफ्ते 10 दिन का होता है। हाँ, ये जहां जाते हैं वहां पे प्लॉट ले लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हमें यहां पे आता है कि 4 दिन की फॉरेन विजिट थी और मोदी जी ने 5 देश खत्म करे, 4 दिन में वापस आ गए। लोग यहां तक बताते हैं कि जहाज में ही सो जाते हैं मोदी जी। कल उतरते ही एक बैठक भी कर रहे थे यहाँ पे। जहाज पे ही सो गए, जहाज पे ही खाना खाया, जहाज पे कोई ऐसा लंबा, हाँ अगर जैसे अमेरिका गए और वहां पे 1 रात रहना पड़ा या 2 रात रहनी पड़ी, कुछ ऐसा काम है अलग अलग शहर में, तब होटल में, वरना 90% ऑफ द पीपल ऑफ द टाइम्स इज स्लीपिंग इन द एयरक्राफ्ट ओनली। हवाई जहाज में होगा प्राइम मिनिस्टर का कुछ जुगाड़ वहां पे बढ़िया सा, तो वहां पे सो गए मोदी जी, बिल्कुल फ्रेश हो गए, शावर वार लिया, वहां पे बढ़िया सा अपना कुर्ता निकाला और
अपना वो पहनी मोदी जैकेट, बाल झाल बनाए और लेट्स गो। तो पाकिस्तान के पीएम को सर आप कहना चाह रहे हैं कि वो डीए वगैरह मिलता है तो उसमें मजे लेता है ये? इनको ये तो इन लोगों ने पाकिस्तान की बोटी नोच दी, इनको डीए से फर्क पड़ेगा? इनको सर, कोई क्या पता मिलता हो, जैसे 10 दिन रुक गए डीए बन रहा है पड़े ये वो वाला सिस्टम तो पता नहीं यार, ये बहुत नॉन सीरियस लोग हैं। इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया, पता नहीं इनको क्या खुजली है कि हम अनाउंस कर देंगे कुछ हो जाएगा, खाज है इनके अंदर। और ये जो कीड़ा है ये हर एक पाकिस्तानी के अंदर है, मैंने एक बात नोट करी है, और बहुत बड़ा कीड़ा है ये। इट्स नॉट अ स्मॉल इंसेक्ट, इट्स अ बिग ब्लडी डायनासोर। अब ये क्या होता है, ये हम करवा देंगे पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान में। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे, लेकिन पूरी दुनिया के पाकिस्तान में। फिर ये चौधरी जो है DGISPR, एकदम पागल का बच्चा है यार। इसने फिर फैला दिया कि जब भी पाकिस्तानी जाते हैं तो पासपोर्ट उनका देखते हैं लोग, सलूट करते हैं, कह रहे हैं आप अमन लाए हैं इस दुनिया में। टिपिकल लाहौरी बकवास, ठीक है, लाहौरी गैस। लाहौर वाले हैं ऐसे, दे कीप ऑन डूइंग दिस नॉनसेंस। अब देखिए तीसरे लेवल पे वो ट्रंप ने इनको माय फेवरेट फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, माय गुड फ्रेंड, ट्रंप ने इतनी इज्जत नहीं दी कि फोन करके बता दे कि ठीक है यार हम लोग G7 में ना साइन कर रहे हैं। इससे आपको पाकिस्तान की असल औकात पता लगती है। जिसने ये डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी तारीफ करी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ही इज अ गुड फ्रेंड और ही इज दिस थिंग, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। दो ही लीडर है जिनसे मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूं, एक मोदी एक शी, यही तो बोला उसने। आपने मोदी जी की तरफ से कोई बयान देखा? और इस बार सर जो पाकिस्तान में भी चर्चा थी कि मोदी जी ने इस बार माई डियर फ्रेंड और वो जप्पी शप्पी नहीं डाली है। नहीं, देखिए बात यह है ना कि जो उसने भारत के खिलाफ करा है उससे भारत खुश तो नहीं है। कम से कम आप दोस्त कहते हैं, दोस्त के साथ आपने जो सलूक किया है वो गलत है। मैं इससे कन्विंस्ड हूं कि ये धोखाधड़ी है, ठीक है। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप तारीफें कर रहा है मोदी की कि मोदी इज माय दिस, मोदी इज माय दैट, ये अगर इन पे हमला हुआ तो हम किसी ने, भारत ने थैंक यू नहीं बोला, कोई ट्वीट नहीं आया थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, किसी ने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान ऐसे कहां पर है? नहीं, पाकिस्तान भाई, अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को अगर ये शब्द बोल देता है डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई साहब वो कहते कि सर आपके पांव गंदे हैं, हम चाट के साफ करना चाहते हैं। पांव भी नहीं सर, हमारी औकात पांव की भी नहीं है। जूते का जो नीचे वाला तला है, जो जूते का सोल ऑफ द शूज, उसको अपनी जबान से चाट के ये लोग साफ करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं यार, ये गिर जाएंगे पैसे के लिए, 4 सेल्फियों के लिए बिक जाते हैं पाकिस्तानी ना। इनका जो लीडरशिप है, इनका जो टॉप एशेलॉन है, वो 4 सेल्फियों के लिए एक डिनर में बिक जाता है। ये ऐसे लोग हैं। अब आप ये कह रहे हो ना कि वहां पे यूट्यूबर को छोड़ दिया कि ये होगा वो, वहां पे अकेले कमरे में बैठा है वीडियो जो, जिसके बारे में हम सर इसमें भी कल समझ में आया मुझे कि गणित क्या था। साइन करने के टाइम पे उसको प्रमोट किया गया, शहबाज शरीफ को, और जैसे नोबल वाली बात जो उठाई और मीडिया में उन्होंने भेज दिया यूट्यूबर, वो शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं ले रहे, वो सीधा आसिम मुनीर को नोबल दिला रहे हैं। तो वो नोबल के लिए खेल रहा है और ये पर्चा खेल रहा है। हाँ देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं, ठीक है, इनको उधार पे कोई राशन नहीं देने को तैयार है यार। इनको नोबेल कौन देगा? ये अगर चला जाए ना आसिम मुनीर किराने वाले की दुकान पे और बोले भैया 1 किलो चीनी देना, मैं पैसा कल दे दूंगा, वो कहेगा अपनी वर्दी गिरवी रखवा तब दूंगा तेरे। इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है यार। और फिर ये फालतू की बातें करते हैं कि मुझे तो बहुत हंसी आती है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि नेटफ्लिक्स देखना बंद करो, पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स है या पाकिस्तान में जो फौज करती है वो देखो। दैट इज फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे जाओ और देखो, ये अजीबो गरीब बातें करते हैं। और सर वो बातें भी कैसे कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की, जैसे कबाड़ी बाजार में घुस गए, उनके बोलने से मिल जाएगा। अभी भारत क्या कर रहा है, भारत देखिए, यानी कि अगर पाकिस्तान से हमला हुआ और पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी भारत के साथ, तो इसका मतलब क्या? आपको क्या लगता है जनाब कि क्या अमेरिका बीच में आ जाएगा? अरे हमें नहीं चाहिए अमेरिका, हम लोग खुद मैनेज कर लेते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और अगर कोई चीज खरीदनी है, पैसा देके खरीद रहे हैं, हमें किसी की जरूरत है ही नहीं। ये फालतू में बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, ला 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 करके। कल पार्लियामेंट में सर एक बात और देखने को मिली है, जो है
हाँ सर, दो बात देखने को मिली, मतलब तो काफी सारी हैं। एक पहले बोल देता हूँ, उसका मैं ध्यान भूल जाऊंगा। मैंने एक बड़े ध्यान से था, जितने लोगों का या देशों का उसने नाम लिया है, हाँ, उसने बोला कतर की बहुत बड़ी भूमिका रही। पहली बार मैंने सुना कि कतर का भी नाम ले दिया। हाँ, फिर सऊदी के जो देश, पाकिस्तान के थ्रू, मतलब पाकिस्तान ने दूसरे किसी मुल्क का नाम लिया। हाँ मतलब सभी का लिया। फिर कतर, पहले कतर का बहुत बड़ा हाथ है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका भी हाथ है। चाइना के लीडरान का हमारे ऊपर महसूसियत, हमारे साथ खड़े रहे और ये वो थे, महसूसियत, खबूबियत कुछ थी। और हमारे जर्नल जो हैं आसिम मुनीर, हाँ, उनका, और उसी दौरान सर वो फंबल मार दिया उन्होंने, उसको उप प्रधानमंत्री बोल दिया। किसको? साले को। मैं भी चक्कर में आ गया, मैंने कहा कहीं बदल तो नहीं गया पद उसका इतनी भागदौड़ में। फिर थोड़ी देर बाद फिर आया तो इशाक डर का भी नाम लिया कि उन्होंने भी मेहनत की है, और आसिम मुनीर का नाम 2 बार लिया। बगल में ही बुढ़ऊ बैठे थे, बुढ़ऊ का नाम 1 बार नहीं लिया, रक्षा मंत्री का। बुढ़ऊ बार बार देख रहे थे, जो है, हाँ जो है का, और बार बार वो ऐसे देख रहे थे, वो साडा नाम कदों आएगा पाजी, नहीं आया सर। आसिम मुनीर, और ये अब की बार जो देशों का नाम ऐड किया है सर, उस पे आप क्या बोलेंगे कि इस बार देशों के नाम क्यों ले दिए? कल तक यही पाकिस्तानी बकवास कर रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। देखो ना, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। इंडिया कोई भी बहुत बड़ा काम कर देता है, पाकिस्तानी कहते हैं देखो इट्स अ बिग विन फॉर साउथ एशिया। फिर इंडिया का नहीं है, वो पूरे साउथ एशिया का। ये लोग यही बिग विन फॉर साउथ एशिया वही वाली चीज कर रहे हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि पाकिस्तानियों को जब लगा था कि हम कुछ कर रहे हैं, जब तक वो चूरन, लाहौरी चूरन बेच पा रहे थे कि हम कुछ कर रहे हैं, तब तक तो ठीक था। तब तक सिर्फ पाकिस्तान था जो दुनिया के फैसले करवा रहा था। जैसे ही इनको पता लगा कि जूते पड़ रहे हैं और ये मामला फ्लॉप हो गया है, और मैं डे 1 से कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं नहीं साहब आपको बड़ी जलन हो रही क्योंकि पाकिस्तान करवा रहा है। मैं कुछ नहीं करवा रहा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अच्छा हुआ भारत नहीं पड़ा बीच में। इस चीज को कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। जो इजराइल और ईरान के बीच में है, ट्रंप ने साइन कर दिया। ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी वाले गालियां दे रहे हैं कि तूने बेच दिया अपने देश को। ट्रंप फिर जाएगा मुआहदे से, क्या फर्क पड़ता है यार, वो कागजी तो है। कौन सा ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज हो गई? मैं बहुत शॉक्ड हो जाऊंगा अगर 60 दिन तक चले गए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं मैं शॉक्ड हो जाऊंगा। 16 घंटे नहीं चला सर, आप 60 दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, 16 घंटे इन द सेंस की, ठीक है, ये जो हुई है ना पूरी डील, अब जब पाकिस्तान को लगा कि गालियां पड़ रही हैं, तो पाकिस्तान ने 10 और देशों को इन्वॉल्व कर लिया। और कितनी खूबसूरती से इन्वॉल्व करा। क्या बोल रहा है? थैंक यू तुर्की। सऊदी अरब को भी बहुत तुर्की हमारा ब्रादर मुल्क, और सबसे बड़ा रोल कतर, और चाइना को भी घसीट दिया। अब एक बात बताओ, कल तक इन्होंने कतर का नाम नहीं लिया था, जबकि 9 मई को मैंने बोला था कि पाकिस्तानियों को लात मार के निकालो, भिखारियों को कतर को लाओ, कतर करवाएगा। मेरे 9 मई का वीडियो है द चाणक्य डायलॉग्स में। 9 मई मैंने बोला इन भिखारियों को लात मारो, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, कटोरा लेके पहुंच जाएंगे हर जगह, इनको लात, इनके बाल पकड़ के घसीटो बाहर इनको। बेसर पैर के लोग हैं, नॉन सीरियस पीपल, फालतू में बीच में आ जाएंगे, जैसे शादी में नहीं आ जाते लोग मुफ्त में खाने के लिए, उस टाइप के लोग हैं। तो इनको निकालो बाहर। और बोल रहे हैं सर, जो इनके न्यूज में जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा विश्व खुश है इस शांति से, पाकिस्तान की बड़ाइयां कर रहे हैं। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो भारत की बड़ाई, उसकी पाकिस्तान की बड़ाइयां नहीं कर रहे हैं। हाँ। कतर, वो यूएई, हाँ। पाकिस्तान, वो यूएई, भारत, इजराइल, क्योंकि इजराइल तो इसमें है ही, और अफगानिस्तान। इन 4 लोगों को पाकिस्तान की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। पाकिस्तान की कोई खुशी नहीं है। आप सुअर के ऊपर लिपस्टिक लगा लो, कोई सुअर है ना, उसके ऊपर अगर आप लिपस्टिक और काजल लगा लो तो सुअर खूबसूरत नहीं होता। सुअर फिर भी सुअर ही रहता है। आप पाकिस्तान को कितना भी मेकअप कर दो, पाकिस्तान वैसे ही रहेगा। तो जिस पाकिस्तानी की उम्मीद है कि हमने ये कर दिया, तुमने बेटा कुछ नहीं करा। आप एक फेलियर कौम है, आपने सिर्फ फेलियर देखा है। फेलियर के अलावा आपने आज तक कुछ नहीं देखा। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, आप हर वक्त सिर्फ और सिर्फ फेल हुए हैं। दुनिया
थूकती है, मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, दुनिया थूकती है पाकिस्तान के ऊपर, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, बस पाकिस्तान का फायदा उठाया जाता है। और ये जो सीरियस कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि हमारा फिर से जो है फायदा उठा लिया। जो है फायदा क्या, तुम लोग हर जगह बिछने के लिए तैयार हो जाते हो यार। किसी ने $10 दिए, तुम लोग नाचना शुरू कर देते हो। ये पाकिस्तान का अशराफिया पता है कैसा है? जैसे घर में बच्चा होता है ना, तो अरे लल्ला हुआ नाचने बाहर आ जाते हैं। दे आर लाइक दैट, उस टाइप के हैं कि लल्ला हुआ, दे आर दैट टाइप ऑफ पीपल यार। और थोड़ा सा एमयू पे काम शुरू हो जाता ना सर, 60 दिन में आप आते धीरे धीरे कि देखो ये हमने ये करवाया। इन्होंने, मैं वही बता रहा हूं, इन्होंने कुछ नहीं करवाया। इन्होंने जिस होटल में करवाई थी इस्लामाबाद टॉक्स, उसके पैसे तक पाकिस्तान सरकार ने नहीं दिए यार, वो आगा खान ने दिए। आगा खान को पता था कि भिखारी के बच्चे नहीं कर पाएंगे इतना इवेंट, जिसमें वाईफाई लगाया। हाँ, अब एक बात बताओ, टेल मी समथिंग, क्या इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? उसके भी पैसे, खाने के पैसे किसी और ने दिए। ये पता नहीं किस अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं। पोस्टर, बैनर, और एक हफ्ते तक या 10 दिन तक तो इस्लामाबाद बंद था। और दूसरी टॉक में जब वो आने वाले थे सर, एक हफ्ते तो एवं ही बंद करके रखा हुआ था इस्लामाबाद कि शायद आने वाले। हाँ, कर्फ्यू। जो लोग स्टूडेंट्स आए थे बाहर से, वहां पे हॉस्टल में रह रहे थे, हॉस्टल खाली करवा दी इन लोगों ने। कोई खैबर पख्तूनख्वा, कोई बलूचिस्तान, कोई सिंध, खाली करो, आउट आउट, सब स्टूडेंट को बोला। और इसी दौरान सर वो हमारे यहाँ भी आए थे ना अमेरिकन। हाँ, दिल्ली का चाणक्यपुरी भी बंद नहीं हुआ था, जिस होटल में या जिस एरिया में वो मूव कर रहे थे। हाँ, किसी को पता नहीं कौन आया, चाणक्यपुरी बंद नहीं हुई, या इस्लामाबाद बंद कर देते हैं ये लोग। नहीं तो ये ऐसी है, देखो मैं बता रहा हूं, ये नॉन सीरियस कौम है। ये इनको बस ये पटाखे इनके बजते रहते हैं बीच बीच में, इनको हाई होता है जैसे ड्रग एडिक्ट्स को हाई होता है ना। पाकिस्तानी अशराफिया जस्ट लाइक दैट। ड्रग लेने के बाद, कोकेन लेने के बाद अचानक आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर जैसे ही क्रैश होता है फिर उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दे आर लाइक दैट। आज की तारीख में ये लोग अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि यार इसमें कतर भी था, इसमें फलाना भी था। तुमने पहले कतर को क्यों नहीं बोला कतर था? दायरा बढ़ाया सर, कल ही बढ़ाया ये इतने लोगों का। हाँ, क्योंकि फेल हो गया ना मामला। अभी अपनी इज्जत बचा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता मेजर साहब कि भारत को पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान ने, और भारत ये करवा रहा है, पाकिस्तान ये करवा रहा है पीस? कुछ नहीं करवा रहा पाकिस्तान, कटोरा लेके भीख मांग रहा है पाकिस्तान। इससे ज्यादा पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं करा। एंड इंडिया वॉज वेरी स्मार्ट, इंडिया वॉज वेरी स्मार्ट, इंडिया केप्ट आउट ऑफ इट। इंडिया ने सिर्फ एक बोला, यार हॉर्मूज खोलो, तेल आने दो, दैट्स इट। आराम से रहो, कोई अगर हमारे लायक कुछ होगा आप, बेसिकली इंडिया तब पीस करवाएगा व्हेन बोथ द पार्टीज, अमेरिकन्स एंड द ईरानियंस, वुड से दैट ठीक है, आप बीच में पड़ो और आप जो कहोगे हमें मंजूर है, आप जो कहोगे हमें मंजूर है। दोनों राइटिंग में इंडिया को देंगे कि जो भारत कहेगा वो मंजूर है, हमें आपके ऊपर भरोसा है। जब तक ये नहीं होता तब तक भारत नहीं पड़ेगा बीच में। भारत आज तक नहीं पड़ा बीच में। और ये जो हुआ है सर, हॉर्मुज वाला जो संकट आया है, भारत तो ले गया थे सबक। हाँ, आगे बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, भारत अपनी फील्डिंग और सेटिंग ऐसे ही बिठाएगा। हाँ, इनका कल ही घोषणा हो रही है कि समझौता हो गया है और हॉर्मुज खुलने वाला है। आज ही डीजल के दाम कम कर देंगे। अभी खुला नहीं, इन्होंने घोषणा करना शुरू कर दिया। भारत आगे भविष्य के लिए भी तैयारी करके रखेगा। ये लोग अभी भी हॉर्मुज पे टिके हुए हैं। भारत ने 2-3 बातें बोली हैं तेल को लेके। नंबर 1, भारत ने बोला है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है ना, उनको बढ़ाओ। वो आए भी थे सर, बीच में बोला था तो हमारा। कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट भारत अनाउंस कर चुका है कि बड़े बड़े अपने ऑयल रिजर्वॉयर्स बनाओ, क्योंकि हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मैनेज करना है और मजबूत करना है, और मजबूत करना है। जितना है दुगना करो, या जो भी, मुझे नहीं पता कितना, वो करना है। दूसरी चीज, भारत ने बोला कि पाइपलाइन लगाओ, उसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी भारत ने बोला है कि वी विल डू अ फिजिबिलिटी स्टडी, और फिर हम करेंगे। यानी कि एक आइडिया ये हो सकता है कि ओमान से पाइपलाइन हो और बिल्कुल अरेबियन सी के नीचे सीधा गुजरात या महाराष्ट्र जहां पहुंचना है वहां पे पहुंचे। गुजरात में ये रिफाइनरी ज्यादा। भारत ये सब कर रहा है, ठीक है ना। भारत ये भी कर रहा है कि ऑल्टरनेट सोर्सिंग कहां से हो सकती है। माना कि सब कुछ खराब हो गया, फिर अर्जेंटीना से बात करो, कनाडा से बात करो, अमेरिका से बात करो, ठीक है। जब तक ईरान दे रहा है तेल, तब तक ईरान से बात करो। मतलब खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो तेल, पैसा फेंको। पाकिस्तानियों से पूछना कि तुम्हारा प्लान क्या है। दे डोंट हैव 1 डे ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। इनके कमर्शियल रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक दिन का नहीं है पाकिस्तानियों के पास। कमर्शियल रिजर्व यानी कि जो रिफाइनरी में तेल पड़ा हुआ है ना, वही है इनके पास। इसके अलावा कोई तेल नहीं है इनके पास। दे डोंट हैव इट।
आता भी तो सर ईरान से इनका वो वाला है। इनसे बातें करवा लो, अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा और हम सांस रोक देगा और यही सब, ये फालतू इनसे। कल भी सर वो आ गया है कहीं पे, उसने बोला है, और जो भुट्टो है, हाँ, बिलावल भुट्टो, कि वो सिंधु समझौते के ऊपर धमकी दी है, और वो इशाक डर ने यूएनएससी में बोला है कि इस समझौते के ऊपर जो है उसके ऊपर दोबारा से भारत को मतलब दबाव बनाया जाए। आप एक बात बताओ, आपने क्या बोला था? मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, ये जितने भी लाहौरी फ्रॉड है ना, जितने भी लाहौरी फ्रॉड हैं, आपने क्या बोला था? अगर भारत पानी रोकेगा मिसाइल मारेंगे। फिर रोते रोते क्यों पहुंच गए यूनाइटेड नेशंस के पास? फिर भारत बनाने लगा तो कह रहे बनान दो, फिर मार लेंगे। हाँ, ये भी कह रहे कि भारत अगर डैम बना रहा है तो बनाने दो, और वो खराब करने दो। भारत ने टेंडर निकाल दिया। सुनो मेरी बात, भारत ने टेंडर निकाल दिया, उसके डिजाइन विजाइन हो रहे हैं, वो डैम बन जाएगा कुछ सालों में। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, ये नालायक हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, इनकॉम्पिटेंट भी हैं। ये खुद डैम नहीं बना पाए आज तक, आता ही नहीं इनको बनाना। अपनी कौम को बेवकूफ बनाना आता है, इनको बोलो डैम बना दो, नहीं आता बनाना। अरे बनाओ ना, किसने मना करा है? बनाओ, तुम भी बनाओ। नहीं कर पाएंगे ये लोग, कैपेबिलिटी नहीं है, चोटे के बच्चे हैं सबके सब। वो साकिब निसार जो इनका, मैंने बताया था ना, चीफ जस्टिस था साकिब निसार पाकिस्तान का, उसने बोला मैं डैम बनवाऊंगा, हर एक पाकिस्तानी से 10-20 रुपए लिए, अमेरिका चला गया पैसे लेके। ये हाल है लोगों के। फिर ये कहते हैं डैम बनाएंगे, फिर ये कहते हैं सांस रोक देंगे। रोको ना सांस यार, किसने बोला है तुम्हें ना रोकने के लिए? रोको सांस। और जनता पूछती है सर कि देखो बन रहा है, वहां कुछ शुरू हो गया काम, तो क्या कर रहे हो? कह रहे हो लगने दो उनके पैसे अरबों खरबों, फिर लास्ट में मारेंगे जिससे खरबों का नुकसान हो। हाँ। पब्लिक करी, ये तो अच्छी आपने ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो अब कितने, ये जब भारत डैम बनाएगा उससे पाकिस्तान को क्या लेना देना? आज की तारीख में पाकिस्तान में सूखा पड़ा हुआ है, आज की तारीख में बिना डैम बनाए भारत ने रोक दिया। ठीक है, तुमने क्या उखाड़ लिया? अब भारत को डैम बनाने में, क्योंकि डैम बहुत बड़ा मामला होता है, हो सकता है 10 साल लगे, तो ये 10 साल के बाद इन्होंने बेसिकली क्या करा? इतनी डरपोक कौम है ये, इतनी डरपोक कौम है, इन लोगों ने क्या करा कि वो जो मिसाइल मारने वाली बात थी ना, मिसाइल मारने वाली बात इन्होंने 10 साल के लिए पोस्टपोन कर दी। अब 10 साल के बाद कौन मुनीर, कौन शहबाज शरीफ, कौन चौधरी, कौन क्या, किसी को कुछ नहीं पता। 10 साल के बाद तो देयर विल बी नथिंग। पूरी एक नई लीडरशिप आ जाएगी पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान रहा इस रूप में, जिस रूप में हम देख रहे हैं, तो वो तो नई लीडरशिप आ जाएगी। वो कहेंगे वो तो उसने बोला था, उसने बोला था। अभी पोस्टिंग आ जाएगी, ये चौधरी जो है उनका DGISPR, जब इसकी पोस्टिंग आ जाएगी ये चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो बोलेगा यार वो तो पिछले वाले ने बोला था, जो नया वाला आएगा। तो ये इनका, ये टोपी ट्रांसफर करते हैं, ये कुछ नहीं, बड़े बड़े बयान दे दो लोगों में। और पाकिस्तानी लोग इतने अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी लोग इतने इलिटरेट हैं, इतने लिटरेसी का लेवल बहुत कम है पाकिस्तानियों में। नहीं पढ़े मदरसे में ये थोड़ा ना बताएंगे कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। इनको नहीं समझ में आता है, इनको कुछ भी बोल दो। इनका फील्ड मार्शल कहता है कि जिन्न आते हैं, वो कहता है फरिश्ते आते हैं, रूहानी ताकतें आती हैं। ये क्या बेवकूफी का स्टेटमेंट है, कितना इमेच्योर स्टेटमेंट है कि 4 स्टार जनरल और 5 स्टार व्हाटएवर ही इज स्पीकिंग लाइक दिस। इनके पूरे बैटल प्लान ही ऐसे बनते हैं कि यहां से जिन्न आएगा, फिर यहां से रूहानी ताकत आएगी, फिर 4 फरिश्ते यहां से आएंगे, एंड दे विल मैरी अप एट अ सर्टेन पॉइंट, और फिर वहां से वो लोग असॉल्ट अपना प्लान। ये इनका बैटल प्लान है। और अगर हम कहीं से भागते भी हैं तो वो जिन्न आके ही बोलता है कि अब कट लो यहाँ से, अब हाँ। मेरी टाइम हो गया मेरा, अब मैं जा रहा हूँ सोने, या तो निकल लो या भग लो। हाँ। पाकिस्तान इज ओनली गुड फॉर एंटरटेनमेंट। आप पाकिस्तान को देखो, हंसो, तालियां बजाओ, आपका फ्री में एंटरटेनमेंट करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दिस कंट्री इज गुड फॉर। वो क्वेश्चन आंसर कर लें अभी? नहीं, एक और ले लेते हैं सर। हाँ। वरना फिर वो बात ही हो जाएगी खबर। हाँ। कमर चीमा जो है सर, बड़ी मासूमियत से। आप क्यों कमर चीमा के पीछे पड़ गए, ये बताओ पहले। सर मुझे पसंद आता है कि ऐसे मासूमियत से वो करते हैं। मुझे कभी कभी तो लगता है कि सच बोल रहा है बंदा बोल भी देता है, कभी कभी बोल भी देता है। और उन्होंने बोला कि वो हफ्ते भर से ट्रंप के ऊपर काम कर रहे हैं। कौन? कमर चीमा। तो उन्होंने ट्रंप के बोला ऊपर कि काम कर रहा है, तराश रहे हैं ट्रंप को। कि यार ट्रंप वो वाला ट्रंप नहीं रहा जो फील्ड मार्शल फराना ढिमकाना। और मैं देख रहा हूँ बड़े मासूमियत के साथ ना कि ट्रंप जो है मोदी की बड़ाइयाँ बहुत कर रहा है। एक इंटरव्यू चलाया उन्होंने, पहले सुन लेते सर क्या कह रहे हो। हाँ, तारीफें कर रहा है, किलर है, कहता किलर है। मोदी जो है उसका इमेज जो है वो नेशनलिस्ट लीडर का है। मोदी को टफ भी कहता है गवर्नेंस में, नेगोशिएशंस में, लेकिन
इंडो पैसिफिक में से इंडो उड़ा दिया। पाकिस्तान भारत जंग के अंदर मुसलसल इंडिया को टफ टाइम दिया। ये किया ना उसने, भारत पाकिस्तान जंग के अंदर मुसलसल टफ टाइम दिया है ट्रम्प ने। ये नहीं था कि उस जंग के अंदर कोई खामोशी इख्तियार की, कोई खामोशी, उसने टफ टाइम दिया इंडिया को। कभी कहा जहाज गिरा दिया, अच्छा फिर ऐसा खामोश हुआ कि अब कभी जहाजों का जिक्र ही नहीं किया। और मूड आए तो साथ बैठे हुए मोदी को कह दे पायन तुसी बड़े जबरदस्त है गए हो, और ना मूड आए तो कह दे पायन है तो तुसी जड़ा ना हमने जंगें बंद कराई हैं, मैंने 8 जंगें बंद कराई हैं, और उसमें उस जंग का भी जिक्र करता है जो नरेंद्र मोदी भारत और पाकिस्तान की बंद कराई। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप जो है एक इंटरव्यू के दौरान भी बोल रहे हैं कि मोदी इस बार भारत की बड़ाई नहीं कर रहा है, ट्रंप पर्सनल मोदी के पीछे लगा हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला कि इस बार जहाज गिरने वाली बात भी नहीं मोदी बोल रहा है। पता नहीं क्या हो गया, वो ट्रंप नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया ट्रंप को, अचानक बदल गया या काम निकल गया। देखो ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर चीमा ओनली, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं जिनको ट्रंप से उम्मीद थी। आपको ट्रंप से, हमें तो ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है। ट्रंप ने इतनी तारीफ करी, क्या मोदी जी ने बोला कि थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स? नहीं बोला, नहीं बोला। हमें पता है वो कैसा आदमी है। ये तो आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो छोटी छोटी चीजों को लेकर। ये पाकिस्तानियों को कोई कुछ बोल दे बिल्कुल कपड़े से बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम नाचना शुरू, इनका डांस शुरू हो जाता है। क्यों? देखो कोई आप मिडिल पावर नहीं हो, ठीक है पाकिस्तानियों, कोई मिडिल पावर नहीं हो, आप कोई राइजिंग पावर नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि आपका लिमिटेड यूटिलाइजेशन क्या है। आपने जो 2-3 अपने बाप बना रखे हैं, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ये 3 पापाओं में से किस पापा ने कितने पैसे देकर कौन सा काम करवा लिया? इतनी सी बात है। इस्लामाबाद टॉक्स क्या थी? दे वर स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिका। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर के बुलाने पे जेडी वैंस आएगा वहां पे, या फिर आपको लगता है ईरानी आएंगे? अगर ऐसी बात है कि पाकिस्तान के कहने पर आ जाते, तो जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी कितनी बार ईरानियन लीडरशिप आई है पाकिस्तान और कितनी बार पाकिस्तानी लीडरशिप गई है तेहरान? जरा ये भी बता दीजिए। आपका तो बहुत मजबूती का मामला है ना, पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी में आपने हाहाकार मचा रखा है। कितनी बार जेडी वैंस इसके पहले आया? कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप आप कुछ बताओ ना। सब इतनी बार आया क्योंकि पाकिस्तान, ये कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। ये लाहौरी जो ब्रीड है ना, लाहौरी, दे डू दैट। ये झूठ बोल के अपना काम चलाते हैं। और एमयू में सर वो कितने हैं टोटल जो पॉइंट है? एमओयू में टोटल पॉइंट 14 है। तो इस्लामाबाद में उन 14 में से कितनों पे बातचीत हुई? ये वही होगी ना कि शुरू के 5 जो है इस्लामाबाद में हुए, बाकी के इधर हुए, बाकी के इधर हुए, तो कुल मिला के ये 14 हुए। इस्लामाबाद में कौन से 2, 3, 4, 5 हैं जो यहां बैठ के तय हुए? देखो अभी तक दोनों देशों की लीडरशिप, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, इन लोगों की आपस में बातचीत भी नहीं हुई है। मतलब फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। एक पॉइंट था जो अमेरिका से आया था, किसी सीनियर लीडरशिप ने के बंदे ने बोला था, मैं ट्रंप और जेडी वैंस की बात नहीं कर रहा, कोई और था लेकिन वेरी प्रोमिनेंट एट द कैबिनेट लेवल, ही सेड कि वी आर इन डायरेक्ट टच विद द इरानियंस। भाई आपके पास एक बात बताओ, जेडी वैंस एंड डोनाल्ड ट्रंप, दे हैव द मोबाइल नंबर ऑफ मसूद पेजेशकियां? ऑफ कोर्स मसूद पेजेशकियां हैज द मोबाइल नंबर ऑफ जेडी वैंस एंड डोनाल्ड ट्रंप। दे विल स्पीक टू ईच अदर। जब एक बार दोनों ने डिक्लेयर कर ही दिया है, जब दोनों ने डिक्लेयर कर ही दिया है कि हमें पीस डील साइन करी, फिर उनको बिचौलिए की क्या जरूरत है? और बात तो इन्होंने आपस में ही करनी है। तो ये पाकिस्तान फालतू में सिर्फ एक होटल प्रोवाइड करा जिसके पैसे भी नहीं दिए इन लोगों ने। इतना सा रोल है, इसको डिप्लोमेसी के बेताज बादशाह बन गए और ऐसा कर दिया और फलाना ढिमका। ये सब देखो हल्की बातें हैं और पाकिस्तान को शोभा भी देती हैं हल्की बातें। सर पहला क्वेश्चन जो है, जो है सर ये जो है फंस गया मामले में। अहमदाबाद से हैं शालीन चंद्र। ये सर कह रहे हैं कि ये हमारे नियमित तौर पे दर्शक हैं, पहले तो इन्होंने ये बोला है, और इन्होंने बोला है सर ये भू राजनीति के भविष्य में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। इन्होंने ये बोला है सर कि ईरान जो है इस पूरा जो अभी मैटर हुआ है इसमें एक विजेता बन के उभरा है, और पिछले 10 सालों में उसके ऊपर इतनी बंदिशें रहीं
जिसका फायदा गल्फ कंट्रियों ने उठाया, क्योंकि ईरान पे तो बैन ही रहा। और अगले 10 साल लगेंगे ईरान को बैक करने में, मतलब मजबूत बनने में। अगर वो एक बार हो जाता है तो क्या ये पूरे गल्फ एरिया का नेता बन के उभरेगा? एक मिनट, शालीन जी इनका नाम? जी, शालीन जी। शालीन चंद्र। शालीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप रेगुलरली हमारा चैनल देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। देखिए ऐसा है, इसमें ना ये डायनेमिक सिचुएशन है। ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे 1979 से लगना शुरू हुए थे इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, तो खेला आज का नहीं है, वो खेला इज मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड, 40-45 साल पुराना खेला है, कोई आज का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हां देखो वही चीज है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करेगा, राइट? नेता वेता बन के नहीं आ रहा ईरान, नेता बन के नहीं आ रहा ईरान। पर हां यह बात सच है कि ईरान ने यूएस को टफ टाइम दिया, एक सुपर पावर को, इसमें आप इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। विल ईरान बिकम द लीडर ऑफ द एंटायर मिडिल ईस्ट? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। हाँ, अमंग शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन ईरान इज द फोकस, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हैज बीन द फोकस। क्या ईरान का कद बढ़ा है पहले से? हैज द स्टेचर ऑफ ईरान इंक्रीज्ड? मोस्ट डेफिनेटली 10 गुना बढ़ा है ईरान का स्टेचर दुनिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई लीडर बनने वाला है, क्योंकि लीडरशिप एक इवेंट से नहीं होती कि आपने 30-40 दिन की लड़ाई करी जिसमें आपने दुश्मन को बहुत टफ टाइम दिया और अपनी शर्तें मनवा ली, देयरफॉर यू बिकम अ लीडर। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब उसमें लिखा है कि मैं $300 अरब अमेरिका देगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं चवन्ने नहीं दूंगा, कल बोल दिया कि तुम नहीं पहुंचे वहां पे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, इसमें इजराइल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग कहते हैं ना कि इजराइल नहीं चाहता कि अमन हो ईरान के साथ, ये बात सच भी है, पर इसके पीछे एक लॉजिक है। इजराइल को यह पता है कि ईरान, हिजबुल्लाह इज नॉट, व्हेन इजराइल फाइट्स विद द हिजबुल्लाह, इजराइल इज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। जब वो हमास से लड़ता है, इट इज फाइटिंग अगेंस्ट हमास। ये चीज है। तो दैट इज वाई दे आर फाइटिंग, ये है। चलिए और बताइए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं सर। बिल्कुल। ये हैदराबाद से है सर विजय। हाँ, ये कहना चाहते हैं सर, अगर पाकिस्तान का दिवालिया हो जाता है, जैसे इसके कर्म लग रहे हैं, हाँ, और उसका पूरी तरह पतन हो जाता है, तो पाकिस्तान की जो परमाणु संपत्ति है उसकी सुरक्षा का क्या उपाय है, क्या होगा उसका? पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, देखिए ना एक बात, पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज बीइंग आर्टिफिशियली प्रॉप्ड अप बाय आईएमएफ एंड अदर डोनर्स। सिंपल सी बात है, हर एक देश आईएमएफ से पैसा लेता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। मैं ये नहीं कह रहा हर एक देश, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। आप एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा दीजिए, आप वापस कर दीजिए। क्यों? ओपीएम सिखाते हैं मैनेजमेंट में, ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। धंधा हर समय दूसरे के पैसे से होता है, लेकिन उस पैसे के उसूल हैं, उस पर ब्याज लगता है, आपको ब्याज समेत वापस देना पड़ता है। देयर आर मेनी कंट्रीज दैट ट्रीट द आईएमएफ लाइक अ डोनर, कि वो देगा, हम लेंगे, कहानी खत्म, हमने डकार मार दी। कई देश ऐसे हैं जो आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को ट्रीट करते हैं एज अ बैंक, कि आसान शर्तों पे हमें लोन मिल जाए और हम अपना काम करें, उनको पैसा वापस दे देंगे। चाहे मेरे पास पैसा हो और मैं बिजनेस चला रहा हूं, चाहे मेरे पास पैसा हो ये कप खरीदने का, माना कि 100 रुपए, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मुझे कप खरीदना है, इसकी कीमत 100 रुपए की है, ठीक है? मैं 100 रुपए देके नहीं खरीदूंगा ना, मैं 10-20 रुपए दूंगा और उसको फाइनेंस करवाऊंगा और इस कप को इस्तेमाल करूंगा, इस पे जो पैसा दे रहा हूं उस पे डेप्रिसिएशन भी लूंगा, अपना एक्सपेंसेस में इसका ईएमआई भी डलवाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। मैं वही, क्यों? यू कैन बाय इट स्ट्रेट अवे। कई लोगों के पास पैसा होता है, वो नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं ना कि इनका दिवालिया हो गया, पतन हो गया पाकिस्तान का, ये बहुत पहले हो चुका था। पाकिस्तान जितना कमाता है और जितना खर्च करता है उसमें जमीन आसमान का गैप है, कहानी खत्म। और क्या होता है पतन? अब वो कहीं कहीं से पैसे निकाल के, अगर पाकिस्तान बिजनेस होता, कब का बैठ चुका होता है, दिवालिया हो चुका होता, कुर्सी फर्नीचर बिक चुका होता है इनका। ये दूसरा भी पार्ट आपने पूछा था ना इसका क्वेश्चन का, यही है। हाँ, यही था कि उसका उपाय क्या है, किसका उपाय?
जैसे परमाणु संपत्ति जो है उसको सुरक्षित परमाणु संपत्ति देखो, एक में बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बोली है, ये विजय जी है ना हैदराबाद से। हाँ विजय, हैदराबाद से। विजय जी, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तान की परमाणु ताकत है, न्यूक्लियर वेपन्स जिनको हम कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अमेरिका जब पैसे देता है, चाइना, इनके पास तो कुछ है नहीं वापस देने के लिए। पाकिस्तान तो दोनों हाथ और दोनों पैरों से पैसा मांगता है और मुंह और खुला है कि कहीं पैर पे रख दो, हाथ पे रख दो, मुंह के अंदर डाल दो, कैसे भी हमें पैसा चाहिए भाई। पाकिस्तान भीख लेता है, पाकिस्तान लोन लेता है, लोन कभी वापस करता नहीं पाकिस्तान। कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका से भी आई थी खबर सर कि ये अमेरिका के लिए पाकिस्तान भी खतरा है। क्या अमेरिकन को नहीं पता कि ये क्या लेके बैठे हुए हैं? तो पता चले लगाम उन्हीं के हाथ में। देखो, ये पाकिस्तान को प्रेशर में डालने की बात है, कोई खतरा नहीं है। वो तो उसके बूट पॉलिश करते हैं ट्रंप के, ये कैसा खतरा है? ये तो तलवे चाट रहे हैं। पाकिस्तानियों की क्या औकात है? ये आप देखो ना, ऐसे ऐसे करके उनका प्राइम मिनिस्टर सलूट मार रहा है, ऐसे ऐसे करके उनका फील्ड मार्शल ट्रे में चीजें दिखा रहा है। तो ये कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री थोड़ा ना करती है। जब ये लोग कह रहे थे इस्लामाबाद डायलॉग कराओ, मैं तब भी बोल रहा था ये पागल के बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इतनी सी चीज को इतना बड़ा बना के कि हम आ गए, बस हम पधार गए, ये हमने कर दिया, वो कर दिया। इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं मीडिया मैनिपुलेशन में ना, पाकिस्तानी सारे एक्सपर्ट्स। उनका मीडिया कूड़ा है एकदम, पैसे हैं नहीं उनके मीडिया के पास। गरीब गरीब से 4-5 टीवी स्टूडियो उनके, छोटे छोटे कई सारे हैं। तो देयर मीडिया डज नॉट हैव मनी, इट डज नॉट इवन हैव रीच, इट हैज नथिंग, है ही नहीं उनके पास कुछ। तो वो इसी चीज में काम चलाते हैं कि आपको झूठ बोल दिया, इनको झूठ बोल दिया, ये कर लिया, यहां से पैसे ले लिए। वो मुल्क ऐसे ही चल रहा है पिछले 78-80 साल से, ऐसे ही चल रहा है उनका मुल्क। खत्म करें भाई? ठीक है, ऑल राइट जी, राम राम। राम राम।